तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपकी प्रोटेक्शन होती है। कोई भी बाहरी चीज या शैतानी शक्तियां या कोई भी जो आपका नुकसान करना चाहता है, वो आपके शरीर का हो या बाहरी हो, कहीं भी किसी भी तरीके का नुकसान अगर आपकी जिंदगी में शैतान योजना बनाता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको बचा कर रखता है। अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में नहीं जी रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा ही हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा तो हमें कौन बचाएगा? जब हम मुसीबत में आएंगे तो हमें कौन निकालेगा? अगर हमने पहले से ही प्रार्थना जिंदगी को बनाया हुआ, परमेश्वर के साथ हम हजूरी, परमेश्वर के साथ हम समय को बिताते हैं, परमेश्वर को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जब आपकी जिंदगी में मुसीबत और हालात आएगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको निकाल लिया जाएगा उस चीजों से। क्योंकि अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि धर्मी विपत्ति में पड़ेगा, मुसीबतों में भी पड़ेगा, परीक्षाओं में भी पड़ेगा, परंतु उसको निकाल लिया जाएगा। वो पड़ा नहीं रहेगा, उसको वहां से निकाल लिया जाएगा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में है तो आपको मुसीबतों में और परीक्षाओं से वो निकाल लेगा। पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप उसी में पड़े रहोगे। वचन कहता है कि दुष्ट उसी में पड़ा रहेगा, उससे कोई निकालने वाला नहीं होगा। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाते हैं। परमेश्वर के वचन में आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 91 की चैप्टर में कि परमेश्वर ने कहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा, परमेश्वर के वचनों में चलता रहेगा, वही हर एक चीजों से आजाद हो सकता है। आप भजन संहिता 91 पूरा पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने जो पहला वचन लिखा है उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें कितनी इंस्ट्रक्शन दी है कि परमेश्वर क्या क्या आपके जीवन में करेगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में इसकी वीडियो में सर्च करके देख सकते हो कि इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या वायदा किया है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा वायदा करता है हमें बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों से, हर एक ऐसी सिचुएशन से जो हमारे लिए नहीं बनी है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनसे तुझे निकाल लूंगा। कोई बीमारी तुझे छू नहीं पाएगी, कोई दुख तुझे छू नहीं पाएगा, कोई तुझे नीचा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू ऊंचाइयों पर जाएगा, तेरी लंबी उम्र होगी। परमेश्वर ने सारे वायदे किए हैं, पर परमेश्वर ने पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि जो मेरी उपस्थिति में, जो मेरी हजूरी में, जो मेरे साथ समय बिताएगा, जो मेरे साथ टाइम को स्पेंड करेगा, मेरे पास आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें उसके लिए। अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हो, तो आप ये समझो कि जब आपके ऊपर मुसीबत या दुख या बीमारी कुछ भी आएगी तो आपको कौन निकालेगा उसमें। इसीलिए आज आप देखते हो कि दुनिया में कितने लोग बीमार हैं और वो बीमार ही रह जाते हैं, उनको छुटकारा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो नहीं जाते हैं, इसलिए उनको छुटकारा नहीं मिलता है। पर जो परमेश्वर के पास चले जाते हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, वो बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, वो दुखों से आजाद हो जाते हैं, जो भी मुसीबत है वो उन चीजों से निकलना शुरू करते हैं। आज इतने सारे लोग हैं जो बीमारियां उनको लगी है, उसी बीमारियों के साथ वो मर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो छाए हुए स्थान में नहीं बैठ रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में वो नहीं बैठ रहे, परमेश्वर को समय नहीं देते, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते। इसीलिए जब वो दुख और मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा भी उनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें धरती पर अगर भेजा है तो आप ये सब जानो कि परमेश्वर के हम बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है। तो परमेश्वर दुनिया में आई हर एक मुसीबत जो हमारी जिंदगी में धरती पे आती है, परमेश्वर उनमें छुड़ाने के लिए सामर्थी है। लेकिन परमेश्वर उन्हीं को छुड़ाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। अगर आप दुनिया में जी रहे हो, परमेश्वर को भूल चुके हो, परमेश्वर के साथ कोई समय नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, तो आपको परमेश्वर नहीं निकाल सकते। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि जो मेरी उपस्थिति में रहेगा, जो मेरी हजूरी में रहेगा, जो मेरे वचनों में चलेगा, मैं उसी के लिए हर एक वो चीजें करूंगा जो परमेश्वर ने वायदा किया है। हर एक मुसीबतों से निकालने का, हर एक दिक्कतों से, परेशानियों से आपको निकालने का, हर एक वो चीजें जो आपके विरुद्ध योजना बनाई जाती है आपके नुकसान करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो नुकसान नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तो परमेश्वर ये वायदा उनसे कर रहे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अपनी प्रार्थना जिंदगी को मेंटेन करते हैं, परमेश्वर को एक पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। ये सारे वायदे उसके लिए हैं, क्योंकि
अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियस हो तो परमेश्वर भी आपके साथ सीरियस है। इसीलिए प्रार्थना जिंदगी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो। जब आप पर मुसीबतें आएंगी, आपको जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपका साथ नहीं देगा और आप अकेले पड़ जाओगे। इसीलिए जब हम धरती पे आए तो परमेश्वर हमारे साथ है, पर अगर हमने परमेश्वर को छोड़ दिया तो फिर हम अकेले हैं। और अकेले इंसान चीजों से नहीं जीत सकता, वो बीमारियों से जय नहीं पा सकता, वो मुसीबतों से नहीं निकल सकता, क्योंकि परमेश्वर नहीं है तो आपको कौन छुड़ाएगा। इसीलिए अगर आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप प्रार्थना जिंदगी को शुरू करो, डे बाय डे प्रार्थना जिंदगी में बढ़ो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, आपकी इच्छा है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक समय परमेश्वर में बैठूं, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, पर मुझसे होता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है तब भी नहीं मुझसे होता है। इस सिचुएशन में भी सिर्फ आपको 1 या 2 सेकंड की प्रेयर करनी है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा मन करता है पर मैं बैठ नहीं पाता, किसी भी कारण से मैं बैठ नहीं पाता, मेरा शरीर बैठने नहीं देता, या मुझे काम याद आ जाता है, या मैं बहुत बिजी हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, मैं थक जाती हूँ, उसके बाद मैं बैठ नहीं पाती। आपका कोई भी कारण है, उन सबको भूल कर सिर्फ 1 या 2 मिनट की आप प्रेयर करो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी मदद करे प्रार्थना करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरे रास्ते को साफ कर कि मैं प्रार्थना कर सकूँ। जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, उन चीज़ों को अलग कर परमेश्वर, दूर कर, ताकि मैं प्रेयर कर सकूँ। आप सिर्फ 1 या 2 मिनट की प्रेयर करो बस। उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट डेली बैठना शुरू करो और देखो परमेश्वर का आत्मा कैसे आपको प्रार्थना की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हो, परमेश्वर आपकी मदद करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम दुर्बल है प्रार्थना करने में, हम दुर्बल है, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया गया? क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हम निर्बल है तो वो हमारी मदद करेगा। बस आप पुकारो अपने मुंह से कि परमेश्वर मैं निर्बल हूं, मैं कर नहीं पाता हूँ प्रार्थना, मेरी मदद कर। जैसे आप पुकारोगे, पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर छा जाएगी और परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना की ओर ले जाएगा। और आप कुछ ही समय बाद देखना, अपनी जिंदगी को डिफरेंशिएट करना कि पहले आप कर नहीं पाते थे और आप कैसे करने लगे हो। क्योंकि जहां परमेश्वर को आप पुकारोगे, परमेश्वर आपकी मदद के लिए हर समय खड़ा रहता है। आप बस मुंह से बोलो, क्योंकि परमेश्वर इंतजार करता है कि ये अपने मुंह से बोले कि मैं इसकी मदद करूं, तब परमेश्वर जाके आपकी मदद करते हैं। आप सिर्फ सोचते रहोगे, सोचने से नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम बोले, और जैसे ही आप बोलते हो वैसे ही परमेश्वर का आत्मा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपको प्रार्थना नहीं हो पा रही है, कर नहीं पा रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ परमेश्वर को पुकारो कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। और जैसे आप ऐसा काम करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करता है। प्रार्थना आप पहले थोड़े थोड़े समय करो। जैसे आप स्टार्टिंग में प्रेयर कर रहे हो, आप 10 मिनट से शुरू करो। डेली 10 मिनट का रूल बना लो कि मैंने बैठना है, 10 मिनट में जो भी आपको प्रेयर करनी है कर दो। फिर अगले धीरे धीरे ऐसे करो, रूल बना लो फोकस के साथ। अगर आप सीरियस हो प्रार्थना में तो आपका फोकस होना चाहिए। अगर फोकस नहीं, आज कर लिया, 2 दिन नहीं किया, फिर परसों कर लिया, ऐसे आपको फोकस नहीं बनता। और जो चीज फोकस से नहीं होगा, वो चीज जल्दी रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं लेकर आएगा। आप फोकस लगाओ कि मैंने 10 मिनट बैठना ही बैठना है, कुछ भी हो जाए। मुझे थक गई हूँ, कोई बात नहीं, 10 मिनट और थक जाऊंगी। मुझे काम है, कोई बात नहीं, 10 मिनट में लेट हो जाऊंगी इस चीज को करने में। जब आप फोकस बना लोगे तो देखोगे कि आपकी जिंदगी में प्रेयर लाइफ बढ़ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन कर रहा है प्रार्थना करने का। जब आपका मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने का, तो आप जरूर करोगे प्रार्थना, चाहे कोई भी काम आपको छोड़ना क्यों ना पड़ जाए। आप प्रार्थना की जिंदगी को इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे। और जैसे ही आप परमेश्वर की आत्मा को इंपॉर्टेंस दोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में जब तू बैठेगा तो मेरे सर्वशक्तिमान में तू ठिकाना पाएगा। जो भी आपकी जिंदगी में सिचुएशन, हालात है, परमेश्वर आपके सिचुएशन और हालात को बदलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको आज से प्रार्थना के बारे में सोचना है, प्रार्थना करने के बारे में सोचना है कि परमेश्वर से वायदा करना है, परमेश्वर मैं थोड़े समय के लिए बैठूंगा, तू मेरी मदद करना। और जैसे जैसे थोड़े थोड़े समय आप करते जाओगे, आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे आप बैठते हो, परमेश्वर की भूख आ जाती है आपके अंदर, आप प्रार्थना करने में बिल्कुल ग्रो कर जाते हो। अब जब मैं प्रेयर करती थी तो मैं सिर्फ 5 मिनट करती थी प्रेयर, मुझे पता नहीं था, बस 5 मिनट प्रेयर कर लेना, सुबह सुबह उठ के 5 मिनट प्रेयर करना। ऐसे महीने 2 महीने मैं करती रही, 5-10 मिनट
मिनट बस, और धीरे धीरे मेरी प्रेयर लाइफ ग्रो होती गई। वो भूख आपको उत्तेजित करेगी। जब मेरे अंदर वो भूख आई तो मेरी प्रेयर लाइफ एकदम ग्रो कर गई, एकदम मैं प्रेयर में बैठना शुरू हो गई, एकदम मैं बाइबल पढ़ना शुरू हो गई। और आज ऐसा हो गया कि अब मैं जॉब भी अपने आराम से कर रही हूँ और प्रेयर को भी मेरी लाइफ में अच्छे से मेंटेन है। जो आवर्स परमेश्वर ने मुझे पहले प्रेयर के लिए बोलते वो भी मेंटेन है मेरी लाइफ में, और मैं अपने जॉब लाइफ को भी मेंटेन कर रही हूँ। तो ये धीरे धीरे हुआ मेरी लाइफ में, एकदम नहीं हुआ। तो आपकी जिंदगी में भी घबराओ नहीं कि एकदम होगा, धीरे धीरे आप बढ़ोगे, क्योंकि जब आप बढ़ते हो तो थोड़ी मुसीबतें आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको खड़े रहना है, फेथ में बने रहना है। और जैसे आप बने रहोगे परमेश्वर का आत्मा आपको हैप्चुअल कर देगा। जैसे मैं इसको, अगर मैं खुद भी चाहूं कि मैं प्रेयर ना करूं तो मुझसे नहीं होता। मैं अपने आप ही एडिक्टेड होना, जिस चीज के कहते हैं ना एडिक्टेड हो जाना, हम इस चीज के आदी हो गए। हम वैसे ही मेरी लाइफ अब आदी हो गई। मैं ना भी चाहूं जिस दिन प्रेयर करना मैं तब भी करूंगी। तब एक समय ऐसा आता है कि आप नहीं भी चाहोगे तब भी बैठे रहोगे, क्योंकि ऐसी आपकी बॉडी बन जाती है, आत्मा आपको ऐसे एडिक्टेड कर देता है। और जब ऐसा आप बनना शुरू हो जाते हो तो परमेश्वर के वचन पूरा होता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में डेली बैठते हो। तो जो भी वचन आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने वायदा किया है, आप देखोगे डे बाय डे आपकी जिंदगी में वो सारे वचन पूरे होते जा रहे हैं, सारी चीजें पूरी होती जा रही है। जब मैं परमेश्वर में आई थी तो मैंने थोड़े समय के लिए प्रार्थना की, मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैंने प्रार्थना की मेरी प्रेयर लाइफ ग्रो हुई, वैसे वैसे मेरी जिंदगी के जो हालात है वो बदलते गए। बहुत सी बीमारियां थी जो मुझे छोड़कर नहीं जा रही थी काफी लंबे समय तक, और जैसे मेरी प्रेयर लाइफ एकदम ग्रो हुई, मैं उसमें बिल्कुल खो गई 2-2.5 साल तक। उसके बाद आज मैं पूरा ठीक हूँ, पूरी हेल्दी हूँ, कोई भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं है। ये तब होता है क्योंकि परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है कि कोई बीमारी तेरे शरीर में नहीं रह सकती, तू लंबी आयु पाएगा। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। हर एक वो चीजें अब मेरी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे परमेश्वर अपने वायदे को दिन ब दिन पूरा करता है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं प्रेयर करूंगा कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। फेथ रखो, कुछ साल लग सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदलेगा जरूर अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दिया तो। मेरी जिंदगी में इन प्रेयर, जब से मैं प्रेयर कर रही हूँ तब से आज तक मेरी जिंदगी के बहुत हालात बदल चुके हैं, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में कभी बदलेगा। क्या मैं कभी ऐसे बन भी सकती हूँ? मैं कभी भी नहीं ऐसे बन सकती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं कभी किसी के सामने बोल नहीं सकती थी। मैं बहुत डरती थी। जैसे मुझे 2-4 बंदों के सामने खड़े होकर बोलना पड़ता था मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। बहुत सारी चीजें मैंने इन 2.5 सालों में देखे अपने अंदर के बदलाव को, कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह बदला है। परमेश्वर ने मेरी बीमारियों को, मेरी गरीबी को, हर एक चीजों को परमेश्वर ने कैसे मुझे निकाला इन चीजों से, कैसे मैं आजाद हुई हर एक नेगेटिव चीजों से, कैसे मैं आजाद हुई हर एक नेगेटिव व्यवहार से। जो व्यवहार मेरे अंदर नेगेटिव थे उन चीजों से परमेश्वर ने मुझे इन सालों में कैसे निकाला है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर ने मेरे अंदर की आत्मा को, अंदर के नेचर को धीरे धीरे बदला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर आप भी ऐसे करोगे तो आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर के वचन पूरे होंगे। आपको डाउट नहीं करना है, सिर्फ प्रेयर करना और बने रहना है, उपस्थिति में खड़े रहना। हर एक वो चीजें आपके जीवन में होगा जो परमेश्वर ने भजन संहिता 91 में कहे। आप पढ़ोगे तो आप देखोगे सच में ये तो सब वही चीजें पूरी हो रही हैं मेरी जिंदगी में। ये सारे वही इंस्ट्रक्शन है जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें पूरा हो।